Students, good morning. I hope all of you are fine. Today's topic relations. रिलेशन हम लोगों के दैनिक बोलचाल से जुड़ा हुआ एक वर्ड है, जिसका मतलब हम लोग ये समझते हैं कि समाज का कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रिलेटेड होता है किसी न किसी रूप में। समाज में जब भी हम किसी एक व्यक्ति से मिलते हैं तो हम तभी मिलते हैं जब उससे हमारा कोई न कोई रिलेशन होता है। ठीक उसी प्रकार से नंबर्स में भी रिलेशन होता है। यहाँ हम लोगों को रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स पढ़ना है। तो नाउ वी आर डिफाइन रिलेशंस। रिलेशन बिटवीन टू सेट्स है क्या? तो देखिए, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्पटी सेट्स, if A and B are any two non-empty sets, then any subset of A cross B is called a relation from A to B. Relation is denoted by letter R. देखिए, अगर टू सेट्स A और B हैं, नॉन एम्पटी सेट हैं, तो ए क्रॉस बी हमने पीछे वीडियो लेक्चर में डिफाइन किया था। ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशंस को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, देखें, इफ़ आर वी ए रिलेशंस फ्रॉम ए टू वी। अब किसी रिलेशन को हमने नाम दिया आर वी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू वी इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई रिलेशन ए से बी कहलाएगा जब ए ऑर्डर पेयर ए बी क्या होगा? आर में बिलोंग करेगा, उस रिलेशंस के सेट में बिलोंग करेगा। देन बी राइट ए आर बी। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन आर में बिलोंग करता है तो हम लोग इसे इस तरह से भी लिखते हैं, ए आर बी के फॉर्म में, ए आर बी। एंड से ए इज़ रिलेटेड टू वी। ये आर वी, ए आर वी जो लिखा जाता है इसे रीड करते हैं, ये रिलेटेड टू बी। एंड इफ़ ए बी ऑर्डर पेयर ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन बी राइट ए आर बी। इस तरह से लिखते हैं और यहाँ क्रॉस कर देते हैं। दैट मीन्स ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक, तो अब इफ़ ये आर बी लिखा हुआ है तो ए इज रिलेटेड टू बी। यदि इस तरह से लिखा हुआ है तो ए इज डज नॉट रिलेटेड टू वी। इफ ये इज एनी नॉन एम्पटी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड ये रिलेशन ऑन ये। इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू वी, बट ये है कि यदि कोई सेट ये है तो ए क्रॉस ये के जितने सबसेट होते हैं, ए क्रॉस ये के जितने सबसेट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। नाउ वी एक्सप्लेन रिलेशन बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखें, लेट ये इज इक्वल टू 1 2 3 5, 1 2 3 5 ये सेट ये है। एंड अदर सेट वी इज इक्वल टू क्या है? 2 and 4।
ए क्रॉस बी अगर हम लोग फाइंड करें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है, देखिए ए के सेट का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, दैट मीन्स 1 2 1 4, फिर 2 2 2 4, 3 2 3 4, फिर 5 2 एंड 5 4, ये ए क्रॉस बी हो गया। लेट ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट वी, लेट ये रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट वी, सेट ए टू सेट वी इज लेस देन वी गेट। अब यहाँ रिलेशन ए टू बी में है, डिफाइन किया गया है क्या इसे, इज लेस देन, दैट मीन्स ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड होगा इस प्रकार कि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से क्या होगा, लेस देन होगा। तो इसीलिए सेट ए का एलिमेंट हमने 1 लिया और सेट बी का एलिमेंट क्या लिया, 2, तो 1 रिलेटेड विथ 2, 1 रिलेटेड विथ 4, 2 रिलेटेड विथ 4, 3 रिलेटेड विथ 4, बिकॉज सेट ए का एलिमेंट 1 2 से क्या है, छोटा है, लेस देन है, 1 4 से लेस देन, 2 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा है। तो इस तरह के एलिमेंट इसमें रिलेट करेंगे, लेस देन का मतलब है। अब सेट ए में अदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करे इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, इज लेस देन। अब 1 रिलेटेड 2, 1 रिलेटेड 4, 2 रिलेटेड 4, 3 रिलेटेड 4 को अब हम जब लिखते हैं सेट के फॉर्म में, तो देखिए R इज इक्वल टू लिखा जाता, R उस रिलेशन को हम नॉमिनेट करते हैं, कैपिटल R से ऑलवेज हमने बोला था रिलेशन डिनोट किया जाएगा। तो R इज इक्वल टू लिखा जाएगा क्या, 1 2, ऑर्डर पेयर 1 2, 1 4, 2 4, 3 4, ये जो भी एलिमेंट सेट ए का जो एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करता है, सेट ए का जो एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करता है, उसका क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर बना देते हैं। तो ऑर्डर पेयर आप इस तरह से नोट करेंगे और ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है। ये रिटर्न का क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म, रिलेशन रिप्रेजेंटेशन का ये रोस्टर फॉर्म है। इन सेट बिल्डर फॉर्म जो हम लोग यही लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये रिलेशन R फिर ऐसे लिखा जाएगा, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू वी, एक्स लेस देन वाई। दैट मीन्स रिलेशन R में एक्स वाई टाइप का ऑर्डर पेयर होगा। एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, सेट ए में, वाई कहाँ बिलोंग करेगा, सेट बी में, एंड एक्स इज ऑलवेज लेस देन वाई। तो ये रिलेशन रिप्रेजेंटेशन के मेथड हैं, इस तरह से डिनोट किया जाएगा और ये नंबर्स यानी सेट के बीच में रिलेशंस हो जाएंगे। 10 द रिलेशन इज लेस दैन, द रिलेशन इज लेस दैन फ्रॉम सेट ए टू वी इज द सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी। अब इस आर को देखें, इसमें 1 2, 1 4, 2 4, 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं। और यह आर का देखिए यहाँ पर जो मैंने ए क्रॉस बी फाइंड किया था पहले, ए क्रॉस बी, तो इसमें 1 2, 1 4, 2 4 सभी एलिमेंट्स हैं इसमें। तो ऐसे एलिमेंट्स ही क्या कहलाएंगे, यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट हैं 1 2, ये जो है देखिए 1 2 1 4 है, फिर 2 4 है और 3 4 है। तो देखिए यहाँ पर वो दिख रहा है ना, 1 2 1 4, 2 4, 3 4 ये दिख रहा है। दैट मीन्स आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो कोई भी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो भी लिखा जाएगा, अब ये अलग अलग डिफिनीशन आपको रिलेशंस की ऐसे दी जाएगी जिस भी तरह से डिफाइन किया गया हो। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें सेट ए का सेट बी से जो रिलेशन नोट किया गया आर, आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। एज सेम कोई भी रिलेशन जो ए से बी में लिखा जाएगा दैट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। थैंक यू।